कुछ कौमी खबरें भी। पीएम मोदी के नाम पर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 2023 के इंतखाबी मैदान के लिए सतीश पुनिया का बयान, कहा आपस में कोई भेदभाव नहीं, हम सब एक हैं। राजस्थान के बयाना सीएचसी की बदहाली देखकर भड़की भरतपुर के रुकने पार्लिमान, अस्पताल और स्टाफ को लगाई फटकार, कहा लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में बदउनवानी, एसएमएस की फाइनेंशियल एडवाइजर समेत 3 अफसरान को मोर्द इल्जाम करार दिया गया। 15,60,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। राजस्थान में पानी की शदीद किल्लत, बीकानेर में लोगों ने किया सड़क पर जाम, अलवर में खवातीन का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। जोधपुर में टोल पर लूट की वारदात, देर रात टोल नाके पर हुई वारदात, टोल मुलाजमी ने कसूरवारों को किया पुलिस के हवाले। भीलवाड़ा आदर्श कत्ल मामला, नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा, कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने 3 दिनों से एहतजाज जारी। ज्ञान वापी की मुबैना शिवलिंग मामले में बयानबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार प्रोफेसर रतनलाल की हिमायत में दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा आए सामने, तलबा ने प्रोफेसर की रिहाई का किया मुतालबा। बिहार के 16 अजला में आंधी और बिजली से 33 अफराद की मौत, पीएम मोदी ने ट्वीट कर अफसोस का किया इजहार। सीएम नीतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का भी किया ऐलान। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के अवाम को दिया भरोसा, कहा पीएम मोदी की सरबराही में मुल्क तरक्की की जानिब गामजन, आत्मनिर्भर बन रहा है मुल्क। वज़ीर दाखिला अमित शाह 2 रोज़ा अरुणाचल के दौरे पर, चीन सरहद के पास आईटीबीपी के चौकियों पर जवानों से करेंगे बात। आसाम में सैलाब से तबाही के मनाजिर, 29 अजला में 7 लाख से ज्यादा लोगों को मुसीबत का सामना, महकमा मौसमियात ने कहा अभी और होनी है बारिश। लद्दाख और डोकलाम को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा साजिश के तहत राहुल गांधी दे रहे हैं ऐसे बयान। माउंट आबू में गवर्नर के दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, गैर कानूनी पार्किंग को हटाया गया। मधुबनी में सीएसपी ऑपरेटर्स 6,36,000 की लूट, नकाबपोश मुजरिमों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं। बेतिया में जमीन तनाजे में खूनी झड़प, लाठी डंडे तलवार और भाले से हमला, 6 अफराद जख्मी। पटना सिटी में गैर कानूनी तामीरात पर चला बुलडोजर, भद्रघाट से कंगन घाट तक इंतजामिया की कार्रवाई, एहतजाज कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। दिल्ली से दरभंगा आ रही हमसफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों का हंगामा, एसी बंद रहने से भड़के मुसाफिर, नशे की हालत में मिला टेक्नीशियन। महंगाई कम करने को लेकर मरकजी सरकार का अहम फैसला, पेट्रोल और डीजल पर कम हुई एक्साइज ड्यूटी, उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजने पर जेडीयू में खामोशी, मीटिंग के दौर के बाद भी नाम का ऐलान नहीं। सीबीआई की जांच में एक और बड़ा खुलासा, हरदयानंद यादव ने लालू की बेटी हिमा यादव को तोहफे में दी थी जमीन। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया आजाद आला, असलहा गोला बारूद बरामद करने का पुलिस का दावा, बिहार पुलिस को अगवा, कत्ल और लूट की वारदात में थी इसकी तलाश। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर का दौरा दिल्ली, कौमी दारुल-हुकूमत में मोहल्ला क्लिनिक और सर्वोदय विद्यालय का लिया जायजा, मौके पर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। तेलंगाना हज कमेटी और रियासती वज़रा ने हैदराबाद एयरपोर्ट से आज़मीन हज की रवानगी के इंतजामात का लिया जायजा, तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद सलीम और दीगर ओहदेदारों ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर लिया इंतजामात का जायजा। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा आज़मीन हज को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रवा बरस तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटक के मुंतखब आज़मीन हज हैदराबाद के एयरपोर्ट से रवाना होंगे। आंध्र प्रदेश की वज़ीर सियाहत रोजा का दौरा करनूल, मकामी एमएलए मेयर ने किया इस्तकबाल। रोजा ने कहा हुकूमत रियासत में सियाहत और सकाफत को फरोग देने की कर रही है कोशिश।
आंध्र प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से पढ़ो प्रोग्राम का नंदियाल में इनेकाद, नौजवानों और तलबा में मुताले का शौक पैदा करने की कोशिश। प्रोग्राम में तलबा नौजवानों की शिरकत। मजहब के नाम पर सियासत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेलंगाना के कोटला में पार्टी इजलास से एमएलसी के कविता का खिताब। तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान मैच फिक्सिंग का भी के कविता ने लगाया इल्जाम। के कविता ने मरकजी बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि मोदी है तो मुश्किल है क्योंकि जीडीपी पाताल में है, महंगाई और बेरोजगारी आसमान पर है। उन्होंने मजीद कहा मोदी है तो महंगाई है। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों के दौरान शदीद बारिश का है इम्कान। महकमा मौसमियात ने दी है जानकारी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक में तलातुम के जेर असर तेलंगाना में कहीं कहीं शदीद बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट किया जारी। हिंदुस्तान का मवासलाती सैटेलाइट GSAT-24 जून 22 को फ्रेंच गियाना के कोरव से एरियन 5 खलाई जहाज की मदद से लॉन्च किया जाएगा। इस मवासलाती सैटेलाइट का वजन 5 टन। पेट्रोल ₹9.5 और डीजल ₹7 हुआ सस्ता। मरकजी हुकूमत ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। महंगाई से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद। पेट्रोल पर ₹9.5 और डीजल पर ₹7 कम होने की उम्मीद। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को 30,000 कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर दी जमानत। प्रोफेसर रतनलाल ने ज्ञान व्यापी मस्जिद में पाए गए मुबैना शिवलिंग की तस्वीर के साथ किया था मुतनाज़े पोस्ट। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तश्कील को लेकर शुरू हुई पहल। वक्फ बोर्ड ने सभी मुतवल्लियों और कमेटियों के सुदूर को बोर्ड की तश्कील को लेकर जारी किया नोटिस। जबलपुर हाईकोर्ट ने जून के आखिरी हफ्ते तक बोर्ड इंतखाबात को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने की दी हिदायत। कोरोना कहर के बाद बेरोजगार नौजवानों के लिए जामे हमदर्द में जॉब फेयर का इनेकाद। सैकड़ों अफराद की शिरकत। कई नौजवानों को ऑन द स्पॉट मिली है नौकरी। दिल्ली हुकूमत ने जामे हमदर्द के इस कदम की सताइश। मुहिब्बान कुतुब कौमी उर्दू काउंसिल की बुक्स ऑन व्हील्स स्कीम से फायदा उठाएं। NCPUL के डायरेक्टर प्रोफेसर शेख अकील अहमद की अपील। कर्नाटक में सफर हज की तैयारियां शुरू। रियासत के 8 डिवीजन में तरबियती प्रोग्राम। शिमोगा में पहले तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। अज़मीन हज में खुशी की लहर। मध्य प्रदेश की बल्दियाती और पंचायत इंतखाबात में OBC रिजर्वेशन का निफाज किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद भी MP में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पार्टियों के लीडरान ने एक दूसरे पर लगाया इल्जाम। अकोला में वहदत इस्लामी की जानिब से बरादरान वतन के लिए दावत शीर खुरमा का इनेकाद। मकामी नगीना मस्जिद में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में बरादरान वतन ने शामिल होकर मसरत का इजहार किया। इस दौरान इन लोगों की इस्लाम से मुताल्लिक़ गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की गई। बीजेपी लीडर सुधांशु मित्तल दरगाह हजरत निजामुद्दीन पहुंचे। अमीर खुसरो के मज़ार पर पेश की चादर, मांगी दुआएं। वाज़ेह रहे कि इन दिनों हजरत अमीर खुसरो का उर्स जारी है। अखिलेश यादव की मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, इसलिए उन्हें भगवान नहीं दिखाई देता। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में किसान सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे। यूपी हुकूमत के गन्ना मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण ने दिया बेतुका बयान। OBC रिजर्वेशन पर सीएम शिवराज को एजाज। सीएम हाउस में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रोग्राम। शिवराज सिंह ने कहा जो कहा वो करके दिखाया। नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर हमला। कहा गैर मुमालिक में जाकर करते हैं मुल्क को बदनाम। कांग्रेस खतरे में है, मुल्क नहीं। इलेक्शन को लेकर एक्शन में कांग्रेस। PCC चीफ कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस की मीटिंग। मिशन 2023 पर बातचीत। रतलाम से लापता शख्स की मनासा में मुश्तबा मौत पर सियासत हुई तेज। बीजेपी लीडर पर मारपीट का कत्ल का इल्जाम। कमलनाथ ने उठाया सवाल। MP वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा पुलिस कर रही है जांच। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में हमले, मकानात तबाह। गांव वालों का कहना ये रूसी हमला नहीं बल्कि यूक्रेनी फौज ने हमला किया।
रूस ने यूक्रेन के बंदरगाही शहर मारियोपोल में वाक़ अज़ोस्टील प्लांट का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का किया दावा। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन को इस मिशन के खात्मे के हवाले से कर दिया गया आगाह। यूक्रेन के दीगर इलाकों में लड़ाई जारी। बताया गया खार्किव के जुनूब में वाक़ लोज़वा शहर के एक सकाफती मरकज पर किए गए रूसी हमले में कम से कम 8 अफराद जख्मी। रूस अब फिनलैंड को मजीद गैस फराहम नहीं करेगा। फिनलैंड में तवानाई की सरकारी कंपनी गासुम के मुताबिक रूस की तरफ से कुदरती गैस की फराहमी मुअत्तल की गई। रूस की जानिब से गासुम से मुतालबा किया गया था कि वो गैस के बिल रूसी करेंसी रूबल में अदा करे, ताहम उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिनलैंड पहले से ही नेटो इत्तेहाद में शमूलियत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे चुका है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ किसी भी मुमकिन मुलाकात का इन्हिसार इस बात पर होगा कि आया वो इस बारे में संजीदा है। सदर बाइडेन ने ये बात जनूबी कोरियाई दारुल हुकूमत सियोल में सदर योन सुक यूल के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। सदर बाइडेन के एशियाई ममालिक के दौरे का मकसद इलाकाई इत्तेहादियों के साथ इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताल्लुकात को मजबूत बनाना। अमेरिका और जनूबी कोरिया कई हफ्तों से खबरदार कर रहे हैं कि शुमाली कोरिया किसी भी वक्त जौहरी हथियार का तजुर्बा कर सकता है। इस्राएली फोर्सेस ने फिलिस्तीनी नौजवानों को हलाक किया, इस्लामी जिहादी ग्रुप का दावा। और इस्राएली फौज का कहना फिलिस्तीनी इलाके जिनिन में हफ्ते के रोज मुश्तबा फिलिस्तीनियों ने इस्राएली फौजियों पर की थी फायरिंग, फिर उन पर फायर बम भी बरसाए थे। इस कार्रवाई के जवाब में उन पर की गई फायरिंग। फिलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने फिलिस्तीनी लड़के की हलाकत की तस्दीक की। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की कमिश्नर मिशेल बेचलेट पीर के रोज चीन के सिंकियांग खित्ते का दौरा करेंगी। चीन ने 17 बरसों के बाद आलमी इदारे के किसी भी नुमाइंदे को सिंकियांग इलाके में बामायने और बिला रोक टोक रसाई की इजाज़त दी। बीजिंग पर उइग़ुर मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ ज़्यादतियों और इंसानी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात हैं, जिसे वो मुस्तरद करता है। बेचलेट अपने चीन के 6 रोज़ा दौरे के दौरान मुतादिद आला सतही अहदेदारों समेत माहिरीन तालीम और दानिशवरों से भी करेंगी मुलाकात। आलमी इदारे सेहत WHO ने दुनिया भर में कम से कम 50 मंकी पॉक्स वायरस के मामलों की तस्दीक की। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स के मामले ऐसे 11 ममालिक के सामने आए जहां आमतौर पर इस वायरस की तशख़ीस नहीं होती। इन ममालिक में अब जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम भी शामिल, जबकि बरतानिया, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, स्वीडन और कनाडा में गुज़िश्ता हफ्ते मंकी पॉक्स के मामले रिपोर्ट किए गए। इंसानों में मंकी पॉक्स वायरस की तशख़ीस पहली मरतबा सन 1970 के दौरान हुई थी। मंकी पॉक्स की शिकार अफराद को अक्सर बुखार, खारिश और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर दाने निकलने की शिकायत रहती है। ज़्यादातर अफराद अमूमन हफ्ते के दौरान दोबारा सेहतयाब हो भी जाते हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को जुलाई के दौरान 15 टैंक्स फराहम करने का ऐलान किया है। जर्मन वजीर दिफा और उनके यूक्रेनी हममनसब के दरमियान बातचीत के बाद जानकारी दी गई। यूक्रेन को असलहा फराहम करने के पैकेज में जर्मन फौज की जानिब से फौजी ट्रेनिंग और मजीद गोला बारूद की फराहमी शामिल है।